वस्तुतः वर्तमान में मंदिर शब्द का प्रयोग देवालय के लिए किया जाता है। मंदिर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वह विशाल भवन जिसमें वास्तुकला का सुंदरतम नमूना दिखाई दे। जो वास्तुकला की भव्यता के साथ विशाल भवन हो, उस भवन को कोश में मंदिर कहा जाता है। चूंकि लंका की बनावट बड़ी विशिष्ट थी, तो लंका के जितने भी भवन थे सब विशाल थे, सब में भव्यता थी। इसलिए लंका के भवनों को लेकर के गोस्वामी जी ने मंदिर शब्द का प्रयोग किया है। आज भी जो बहुत बड़े बड़े पिक्चर हॉल होते हैं, लोग लिख देते हैं मंदिर, कनक चित्र मंदिर, फलाना मंदिर। अब कोई मंदिर का अर्थ देवालय समझ के भीतर जाए तो कौन देवता मिलेंगे? तो मंदिर शब्द का कोश में अर्थ यही होता है, विशाल भवन जिसमें वास्तुकला और स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया हो, बहुत उत्कृष्ट भवन बना हो। विशाल उत्कृष्ट भवन को मंदिर कहते हैं। आज भी लोग अपने भले छोटे घर में रहे, लेकिन ठाकुर जी के लिए विशाल कला से युक्त भवन का निर्माण कराते हैं, इसलिए उसको भी मंदिर कहते हैं। लेकिन आज वर्तमान में मंदिर शब्द देवघर के रूप में, देवालय के रूप में, देव सदन के रूप में रूढ़ हो गया है। यहां भी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अब कुछ लोग कहते हैं कि रावण अपने भवन को बाहर से मंदिर की आकृति दिया था भ्रम करने के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव हैं, तो जहां जहां गए मंदिर हो गया। या आंखों में सीता जी बसी हैं, जिधर देख दिया उधर मंदिर। ये सब भावनात्मक उत्प्रेक्षाएं हो सकती हैं। कोश का अर्थ मंदिर का यही होता है। अस्तु, तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक बात और समझ लें, रामचरितमानस में जिन महल में अयोध्या में रानियां रहती थी उसको भी मंदिर कहा गया। मंदिर महराजहि सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। लिखा है कि नहीं? लेकिन अयोध्या में ऐसे विशाल भवन कम थे। लंका में हर भवन ही विशाल है। अद्भुत कलात्मक ढंग से बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। लेकिन इस विशाल विशाल भवन बने हैं, उन मंदिरों में तो सब राक्षस रह रहे हैं महाराज। हाँ? या मानो यह राक्षसों का देह मंदिर है, देवालय नहीं है। और जहां राक्षस रह रहे हैं उसके लिए मंदिर शब्द का प्रयोग, और जहां विभीषण जी रह रहे हैं वहां भवन शब्द का प्रयोग। भवन एक पुनि दीख सुहावा। इसका मतलब किस लंका के विशाल भव्य दिव्य चकाचौंध में भी विभीषण जी जैसा संत साधक और जो साधु है, जो भक्त है, वह छोटे घर में रहते हैं। और राक्षसों के लिए तो विशाल विशाल मंदिर बने, बड़े बड़े भवन बने हैं जहां खूब कलात्मकता के साथ बनाया गया। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं ना, बहुत विशालता के चक्कर में नहीं रहता। बस उनको तो 3.5 हाथ की जगह चाहिए जिसमें वो रह सके, बस इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भवन एक पुनि दीख सुहाई। छोटे से घर में श्री विभीषण जी महाराज रहते हैं, लेकिन हाँ, अपने भले छोटे भवन में रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए इन्होंने भी मंदिर विशाल बनवा के रखा है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। लेकिन हरि मंदिर जो है, इन्होंने भगवान के लिए विशाल बनवा करके रखा है भवन। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि रावण लंका में हरि मंदिर कैसे रहने दिया, तोड़वा क्यों नहीं दिया? लंका में और हरि मंदिर,
और लंका में रह करके भी कोई राम राम तब सुमिरन लागे। लंका में रह करके राम कहना, लंका में हरि मंदिर बना करके रहना, राम जी के रामायुध अंकित गृह, लंका में रहकर भवन के ऊपर धनुष और तीर के चिन्ह बनवा लेना, ये सब कैसे संभव हो पाया? ये थोड़ा विचारणीय है। अब कुछ लोग बड़ी अपनी अपनी भंगिमा से महाराज इसकी विवेचना करते हैं। एक रामायणी जी का मैं सुन रहा था और आनंद ही आ रहा था। क्या कहा जाए, वो कह रहे थे कि एक दिन रावण ने पूछा कि तुम राम कहते हो मेरे शत्रु का नाम? तो विभीषण जी ने कहा महाराज रावण, मैं तो रोज रावण मंदोदरी जपना चाहता हूं, लेकिन बड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बना लिया है। रावण का रा ले लिया, मंदोदरी का म ले लिया। लेकिन ये सब केवल युक्तियां हैं, इधर उधर बात कहने की। सच्ची बात क्या है? रावण हरि मंदिर का विरोध क्यों नहीं करता था? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह, राम राम तब सुमिरन लागे, इन चीजों का विरोध रावण क्यों नहीं करता था? ये विचारणीय है। और इसका तथ्यात्मक उत्तर यह है कि जब ये तीनों भाइयों ने तप किया तो ब्रह्मा जी आए और तीनों को वरदान दिया। तो रावण ने जहां पहले अमरता का मांगकर फिर संशोधन किया, बानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य बंदरों को छोड़कर हमें कोई न मार सके, हम काहू के मरे न मारे, ये रावण ने वरदान मांगा। वहीं विभीषण, वहीं कुंभकर्ण ने क्या मांगा ब्रह्मा से? मांगे नींद मास सट केरी, कहना चाहता था कि 6 महीने जगू एक दिन सोऊं, लेकिन शारदा ने बुद्धि पलट दी तो 1 दिन जगू 6 महीने सो, ये वरदान मांगा। लेकिन वहीं पर विभीषण जी ने यह मांगा कि मुझे हरि भक्ति का वरदान दे दो। क्या मांगा? हरि भक्ति का वरदान दे दो। अब समझना इसको ऐसे कि यदि रावण, विभीषण जी को भी ब्रह्मा ने वरदान दिया है हरि भक्ति का, और यदि रावण विभीषण जी के हरि भक्ति का विरोध करता और ब्रह्मा के वरदान को झूठा सिद्ध करने की कोशिश करता, तो ब्रह्मा जी ने जो रावण को वरदान दिया था वो भी झूठा सिद्ध हो जाता, फिर किसी का वरदान बचता नहीं। इसलिए रावण कभी भी हरि मंदिर का विरोध नहीं करता था। वो जानता था कि हमने वर मांगा, इसने भी वर मांगा है, और सबको जो वर मिला है वह वरदान कायम रहे, इसी में हमारी सुरक्षा है। इसलिए हरि मंदिर तह भिन्न बनावा,